जो पुल है वहां से संबंधित है। ये वनडे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा वन मोर 2 डे कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज होती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंस होगा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। आज का टॉपिक है स्टील ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टील ब्रिज है क्या? तो श्योर है कि जो स्टील है उससे पुल बनेगा, यानी सेतु बनेगा, बांध बनेगा आपका। तो यहाँ पर देश का पहला यहाँ पर यह है कि देश का जो पहला है ऐसा जो है स्टील जो ब्रिज है, स्टील ब्रिज कहां पर है? तो ये जो है महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जो सेतु ब्रिज है, महात्मा गांधी जो सेतु बांध है, वहां पर देश का पहला स्टील ब्रिज स्थापित किया गया है। उसी पुल को क्या है, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और जितना सारा जो है वो स्टील लगा दिया गया है। तो टोटल जो स्टील लगा इसमें आपका, इसमें जो टोटल आयरन जो कह सकते हैं या सकते हैं, ये लगभग 67,000 यानी टन हजार से कहते हैं 67,000 टन लोहा का प्रयोग हुआ है। इसमें लोहा का प्रयोग हुआ है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक हो जाती है इसमें आपका। और यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रिज है, ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं इस तरह से, एक महात्मा गांधी सेतु ब्रिज की जो टोटल यहाँ पर हम कहेंगे, इसकी जो लेंथ कहेंगे वो लगभग कितना है, 5.75 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे मान सकते हैं 6 किलोमीटर को मान सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नदी है, यानी किसी भी पुल का जो फॉर्मेशन होती है वो रिवर्स पे होती है। और ये जो रिवर्स जो है बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? गंगा नदी। और जो गंगा नदी है वो कैसी नदी है? तो ये 12मासी है। 12मासी का मतलब क्या है? सालों भर बहती है। ये नदियां जो है सालों भर बहती है, ये सालों भर बहती है। तो इसी पर बनाया गया है। यहाँ पे देखना है कि ये जो नेशनल हाईवे कौन सा है इसमें आपका। तो ये जो पुल बनाया गया इस पे, तो नेशनल हाईवे का कौन सा पार्ट है? तो ये नेशनल हाईवे का जो 19 है उसका पार्ट है और उसी पर ये बनाया गया है। और ये जो कनेक्ट करता है, कहां से कहां कनेक्ट करता है? तो ये पटना से कहां कनेक्ट करता है? वैशाली। ये याद रखना है, पटना से वैशाली जिला, ये पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना जिला, और यहाँ पे कर सकते हैं वैशाली जिला को कनेक्ट करता है। एक प्रकार से आवागमन का कार्य करता है। गंगा नदी पर जो बनाया गया पुल है, ये देश का एक जमाने में देश का सबसे बड़ा लंबा पुल था। इसके अलावा पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसी पुल है जो एक ही नदी पर, ये विश्व का भी याद रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी पुल भी है। और ये जो पुल है एक ही नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा भी है, महात्मा गांधी सेतु पुल। कुल आयरन का प्रयोग कितना हुआ है? 67,000 टन का लोहा का प्रयोग हुआ है। और इसकी लेंथ, गंगा की लेंथ है 5.75 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट कर सकते हैं इसको 6 किलोमीटर से इसमें है। ये जो ब्रिज बनाया गया है, कौन सी बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। और गंगा नदी कैसी नदी है? तो ये 12मासी है, यानी सालों भर बहती रहती है। हिमालयन रिवर है इसमें। ये जो पार्ट्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में बहुत बार कि जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वो कौन सा हाईवे पर है? तो ये 19 हाईवे पर स्थित है इसमें। और आगे देखते हैं कि और इसमें क्या खास है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इस चीज को यहाँ पर और हम देख लेते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर ये भी कहेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ, यानी ये निर्माण कब से हुआ? तो इसका बनाने की जो कार्य प्रारंभ जो हुआ था वो 1972 से इसका बनने का जो फॉर्मेशन है, पुल बनाने का जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया था 1972 में। और इसमें जान रहे हैं देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के डिवीजन में यहाँ कह सकते हैं, इंदिरा गांधी के डिवीजन में ये पुल बनने का कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बनने का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन उद्घाटन कब किया गया? तो ये 1982 में इसका क्या कर दिया गया? उद्घाटन, यानी कंप्लीट हो गया काम, यानी ये पुल बनके तैयार हो गया और देश को समर्पित कर दिया गया। इससे क्या हो गया कि जो यहाँ पे गंगा नदी का जो पार है, यानी ये जो यहाँ पे रिवर्स है,
इस रिवर को इधर से उधर जाने के लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ती थी लोगों को, लेकिन जब ये बन गया तो लोग आराम से आवाजाही करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ से काफी सुगम हो गया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट है 1982 में कंप्लीट हो गया। 1972 में क्या हुआ था, इसका इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गया था इसमें गंगा नदी पर आपका। तो हाल ही का ही न्यूज है कि नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में जो देश का पहला स्टील ब्रिज है, देश का जो पहला स्टील ब्रिज है उसका अनावरण कर दिया गया, उसका देश को समर्पित कर दिया गया है इसमें। और इसमें और क्या खास देते हैं कि जो पुल है, ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसी के पैरेलल में ये 2 लाइन का पुल है, ये याद रखना इसमें आपका है, ये 2 लाइन से पुल है। इसी के पैरेलल में यहाँ पर कर सकते हैं कि इसी के पैरेलल में एक और ब्रिज बन रही है, एक और यहाँ पे ब्रिज बन रही है। तो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज जो बन रहा है ये 4 लाइन की बन रही है। तो ये 4 लाइन की बन रही है और इसमें जो टोटल कॉस्ट जो लग रहे हैं वो 3000 करोड़ से है, 3000 करोड़, यानी 3000 करोड़ की लागत से एक और पुल यहाँ पे बनाया जा रहा है, जस्ट इसी के पैरेलल में, इसी के समानांतर में बनाया जा रहा है। और ये ऐसा है कि ये जो बन के तैयार होगा वो 2024 तक, ये 2024 तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, निर्माण पूरा हो जाएगा, निर्माण पूरा होगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक जो होगी वो ट्रैफिक वहां पर कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा। और कोई भी लोग या कोई भी टैक्सी है, ट्रक है या कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल्स है, वो वहां पर भीड़ने लगेंगे और आराम से वो चले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देश की प्रगति के लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स है कि इंडियन इकोनॉमी में वो 60% जो है, 60% जो ट्रेड होती है इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो एक तरह से रोडवे के माध्यम से होती है। तो हमारे देश के एक तरह से इकोनॉमिक आर्थिक उत्थान के लिए एक रोडवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोडवे का जाल बिछाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पे और यहाँ पर ये भी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक जो पुल बनाया गया था, महात्मा गांधी सेतु जो पुल बनाया गया था वो कौन सा, तो गेमन जो कंपनी था, गेमन लिमिटेड कंपनी जो बनाया था, गेमन इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये इसको दिमाग में रखना है, इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये महात्मा गांधी सेतु जो पुल है उसकी निर्माता कंपनी गेमन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने बनाया था इस पुल को। देश की सबसे बड़ा ब्रिज है और ये विश्व की, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही नदी बना हुआ, ये भी सबसे बड़ा ब्रिज है, भारत का सबसे बड़ा तो है ही आपका। लेकिन इसमें खास पॉइंट क्या जुड़ गया है कि देश का पहला स्टील ब्रिज हो गया। ये क्या हो गया, स्टील ब्रिज हो गया। और ये कहाँ बनाया गया है, महात्मा गांधी सेतु पुल पर बनाया गया है। तो ये करंट इश्यू के रूप में कर सकते हैं। और इसमें 2 तरह से इश्यू है, एक तरह से एक स्टैटिक जीएस के रूप में इसमें है, और एक प्रकार से जो करंट है, करंट और स्टैटिक दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे एक ज्योग्राफी का टॉपिक रूप में यहाँ से क्रिएट किया गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फर्स्ट रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना हेल्थ जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद।